परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1352 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 पद 7। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। मेरी सोच है कि मेरे उम्र के और मुझसे भी अधिक उम्र के लोगों में शायद ही कोई होंगे जो बचपन में अपनी दादी माँ या नानी माँ से कहानियाँ नहीं सुने होंगे। ज़्यादातर उन कहानियाँ जो हम अपने दादी माँ या नानी माँ आदि से सुने थे, वे सब हमारे देश में या हमारे स्थानीय क्षेत्रों में प्रचलित काल्पनिक कहानियाँ थी। हमारे केरल में इस प्रकार की कई कहानियाँ प्रचलित हैं और आज भी बहुत सारे लोग उन काल्पनिक कहानियों को सच्ची घटनाएं समझते भी हैं। उनमें से एक कहानी यह है कि परशुराम अरब सागर के ऊपर से कुल्हाड़ी फेंका और तब सागर में एक सूखी भूमि उत्पन्न हुई और वही केरल है। और दूसरी सबसे प्रचलित कहानी केरल के मुख्य त्योहार ओणम से जुटी है। इस कहानी के अनुसार प्रत्येक मलयालम महीना चिंगम की पहली तारीख में महाबली नामक ईमानदार एवं सत्यवान असुर राजा, जिनको महाविष्णु ने पाताल भेजा था, केरल की अपनी प्रजा से मिलने के लिए पाताल से आता है। कई लोग इसे सच समझते हैं और कई लोग कहानी। फिर भी केरल के बहुमत के लोग मलयालम महीना चिंगम की पहली तारीख में अपने घर द्वार को सजाकर महाबली सम्राट के स्वागत में ओणम मनाते हैं। आपको ये मालूम हो कि इस प्रकार की मनगढ़ंत तथा काल्पनिक कहानियाँ न केवल केरल में बल्कि दुनिया के हर क्षेत्र में पुराने जमाने से प्रचलित है। दुखजनक बात यह है कि समाज में प्रचलित इस प्रकार की मनगढ़ंत तथा बूढ़ियों की कहानियों को कई अपरिपक्व तथा वचन में अज्ञान लोग वचन के उपदेश के साथ मिलाकर कलीसियाओं में प्रचार प्रसार करने लगे और इन कहानियां लंबे समय से प्रचलित तथा लोगों के मन मस्तिष्क में काफ़ी हद तक प्रभावित होने के कारण वचन की शिक्षा के साथ इसे मिलाकर जब सिखाने लगे, इन सब कहानियों पर विश्वास करने वाले समूहों से आए हुए विश्वासियों के बीच में इसका बहुत अधिक स्वीकार्यता मिलने लगा। वर्तमान में भी मसीही कलीसियाओं में प्रचलित कई प्रकार की ऐसी प्रथाएं जिसका वचन से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार मनगढ़ंत तथा काल्पनिक कहानियों को वचन की शिक्षा के साथ मिलाने का परिणाम है। आने वाले रविवार दुनिया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की याद में ईस्टर मनाने वाली है। सार्वजनिक रूप में यदि देखा जाए, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की याद करनी विश्वासियों की जिम्मेदारी और विश्वासियों के लिए एक सौभाग्यता भी है। पहली शताब्दी की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान आदि को बहुत अधिक महत्व देकर स्मरण करती थी। प्रेरितों के काम में जब हम प्रथम शताब्दी की कलीसिया का इतिहास पढ़ते हैं, हमें यह स्पष्ट रूप में समझ आ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान आदि को रोटी तोड़कर पहले प्रत्येक दिन और बाद में सप्ताह के प्रथम दिन कलीसिया याद करती थी। प्रेरितों के काम 2:46, 20:7। रोटी तोड़ने की प्रथा प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान और दूसरा आगमन की याद करने हेतु प्रभु स्वयं अपने पवित्र प्रेरितों को दी गई एक आज्ञा है। मत्ती अध्याय 26 पद 26 से 28 तक और पहला कुरिन्थी 11 की 23 से 26 तक पढ़ लीजिएगा। आप हमको ये बताइए, प्रत्येक दिन या प्रत्येक सप्ताह करने का एक कार्य को साल में एक दिन के लिए सीमित करने के द्वारा क्या हम वास्तव में उस कार्य का महत्व को अधिक कर रहे हैं या उसका महत्व कम कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं और इसलिए मैं उसका उत्तर बोलना नहीं चाहता। ईस्टर शब्द इयोस्ट्रे नामक शब्द से आया। इयोस्ट्रे एक अंग्रेजी सैक्सोनी देवता का नाम था जिसे उस समूह के लोग वसंत ऋतु एवं प्रजनन शक्ति की देवता मानते थे। इयोस्ट्रा पौराणिक इफिसुस की देवता अर्थमिस का नया रूप था। प्रेरितों के काम 19:28।
ईओस्ट्रो देवता की आराधना के लिए अंडे को सजाना अंग्रेजी सैक्सोनी समूह की एक प्रथा थी। दुखजनक बात यह है कि झूठी एवं मनगढ़ंत बुढ़ियों की कहानियों को मसीहत में मिलाने के चक्कर में इन झूठे शिक्षकगण न केवल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का महत्व को, नहीं तो यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान की यादगारी को साल में एक बार करने के कार्य के रूप में सीमित कर दिया, बल्कि अंडा उंडा सजाने की पैगन प्रथा को भी मसीहत में मिला दिया है। यीशु मसीह की मृत्यु और यीशु मसीह के पुनरुत्थान आदि का महत्व कम करके दिखाने के साथ साथ अंडा उंडा सब सजा करके सजाने के कार्य करते हुए वचन की शिक्षा के साथ पेगन धर्म की विधि व्यवस्थाओं को भी इन झूठे शिक्षकगण मिला दिया। देखा जाए आज वचन की शिक्षा के साथ साथ इतनी ज्यादा मनगढ़ंत कहानियों को भी मिला दी गई है कि विश्वासियों को सही और गलत की पहचान करने में परेशानी हो रही है। बहुत अधिक प्रार्थना के साथ विश्वासियों को वचन की शिक्षा प्राप्त करने की अनिवार्यता है, अन्यथा सच्चाई में बने रहना आपके लिए बहुत मुश्किल का काम होगा। एक और नए दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। परमेश्वर के वचन से विश्वास योग्यता के साथ उसका पालन करने के लिए, उससे सीखने आदि के लिए प्रभु आपकी मदद करे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशु।